आने वाली 23 अक्टूबर में सभी लोग मेरठ पहुंचने का आज प्रेस वार्ता का रखा गया था कि 23 अक्टूबर में किसान मजदूर अधिकार महापंचायत मेरठ कमिश्नरी पे है और दोनों मंडलों की है, सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल दोनों की पंचायत मेरठ कमिश्नरी पर रखी गई। उसी के लिए सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को आज बुलाया गया था। क्या तैयारी है उसके लिए बुलाया गया था और पत्रकार बंधुओं को निमंत्रण दिया गया था कि आपके माध्यम से हमारी बात प्रशासनिक अधिकारियों तक, शासनिक लोगों तक पहुंचे, जिससे वो हमारी समस्या पर बैठ के विचार मंथन कर। आज आप लोगों को बुलाया गया इसलिए क्योंकि हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचे जहां तक हम पहुंचाने का हमेशा प्रयास करें। आने वाली 23 अक्टूबर को मेरठ कमिश्नरी पे किसान मजदूर अधिकार महापंचायत है। किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार किसान मजदूर संगठन संघर्षरत रहे, लेकिन लोकसभा का चुनाव चला गया, सरकारें बनी। सरकारें बनने के बाद सरकारों ने जो वादे करे, विधानसभा में जो वादा हुआ कि किसानों को बिजली फ्री देंगे, आज तक किसान को बिजली फ्री दी नहीं गई। सरकार ने कहा कि सुलभ करेंगे घरेलू बिजली, लेकिन घरेलू बिजली और भी महंगी कर दी। और जहां सरकार मीटर लगाने में असमर्थ रही, वहां 1 किलो से 2 किलोवाट, 2 किलो से 4 किलोवाट के कनेक्शन कर दिए। और ये जो मीटर वर्तमान में लगे हुए सभी मीटर डिफॉल्टर हैं, ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। हम लोग लगातार इस प्रयास में है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। जो प्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाएं, उनके द्वारा हमने लाख बार प्रयास करा कि हमारी बात विधानसभा में कहें, लोकसभा में कहें, लेकिन आज तक एक भी प्रतिनिधि उस बात को सम्मान के साथ कह नहीं पाया। किसान मजदूर संगठन या अन्य जितने भी किसान संगठन है लगातार सड़कों पर हैं, या फिर वो कहीं भी किसी अधिकारी के ऑफिस में या फिर लखनऊ में अपने प्रदर्शन करें, लेकिन सरकार सुनने वाली फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में नहीं है। इसलिए 23 अक्टूबर को मेरठ कमिश्नरी पे एक बड़ा किसान मजदूर अधिकार महापंचायत का आयोजन है। आप, हमारा सिर्फ प्रयास है कि आपके माध्यम से, क्योंकि आप हमारी बहुत बड़ी आवाज़ है, आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचे, अधिकारियों तक पहुंचे। और वो जो किसान के मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो धान का हो, चाहे वो MSP का हो, और सबसे बड़ी बात है, सरकार ने अभी, आपने एक बहुत बड़ी बात सुनी होगी, सैटेलाइट से किसान को पुराली जलाते हुए पकड़ा और उस पर सहारनपुर में 11,000 रुपये का जुर्माना लगा। सैटेलाइट से बिजली, पुराली किसान चोरी करता है तो पकड़ा जा, लेकिन सैटेलाइट से बदमाश नहीं पकड़े जा रहे, सैटेलाइट से बिजार नहीं पकड़े जा रहे, सैटेलाइट से जो किसानों के खेतों में मोटर चोरी हो रहे, उनका बड़ा नुकसान हो रहा, वो बदमाश नहीं पकड़े जा रहे। बस किसान की पुराली जलाते हुए का फोटो सैटेलाइट में आवे और कोई व्यवस्था सैटेलाइट में नहीं आती। इसलिए आप सब लोगों को इसलिए आज निमंत्रण दिया गया कि आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचे, जिससे वो हमारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षमता हासिल करें। आप बार बार उदाहरण देवे और सरकार कहे कि हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस बिल्कुल है, कोई भी अपराध नहीं है, कोई भी भू माफिया जमीनों पर कब्जे नहीं करता। हम पिछले, वैसे तो 2 वर्ष से ज्यादा से किसानों को लड़ते हो गए। एक भू माफिया है अखिलेश, मेरठ का भू माफिया, जिसपे 47 मुकदमे हैं और वो एक गिरोह के साथ काम करता है। 500 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार की बेच दी उसने, 500 करोड़ रुपए की, और वो पूरी टीम के साथ काम करता है। नगला तासी एक गांव है जहां के किसान लगभग उससे पूर्ण रूप से त्रस्त है। और कमाल की बात यह है कि DM साहब और पूरा प्रशासनिक अमला जितना भी है, सबके सामने ये सूचना चली गई कि एक दलित किसान ने, क्योंकि वहां दलितों के पट्टे थे, उसने सारे पट्टों पे कब्जे करे और अब जो वर्तमान में किसान है उनकी जमीन उन्होंने पूरे दामों में उसने ले ली और वो जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और एक किसान, दलित किसान ने आत्महत्या करी। आत्महत्या करने के बाद भी शासन प्रशासन बिल्कुल भी 1% कोई चेतना उनके अंदर नहीं है और किसान तरस है। जमीन में जबरदस्ती रास्ता बना दिया गया और जब भी किसान उसमें अपना काम करने का प्रयास करे, उस किसान को, उस पूरे जितने वहां किसान है उन्हें तंग करा जा रहा। मैं सिर्फ माननीय योगी जी से एक सवाल ये करूं या प्रशासनिक अधिकारियों से कि जिस व्यक्ति पे 47 मुकदमे हो, जो व्यक्ति 500 करोड़ रुपए की संपत्ति बेच चुका हो, उसके खिलाफ फिर वो एक्शन क्यों नहीं है? जो एक्शन बुलडोजर सबके घरों पे चला के दिखाया गया। मेरा तो सिर्फ योगी जी से आग्रह है कि या तो उस पर वो एक्शन लेवे
यदि एक्शन नहीं लेंगे तो किसान मजदूर संगठन आने वाली 1 तारीख तय करके 23 के बाद वहां अपने किसानों को कब्जा दिलाने का पूर्ण प्रयास करें। अच्छा, जैसे कि लोकसभा चुनाव में सरकार को घेरने का काम किया गया था, तो उपचुनाव है तो सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। देखिए, सरकार तो घिरी गिराई है, लोकतंत्र की मर्यादा है सरकार बनाना, लेकिन सरकार बनाने से घेरने से सवाल नहीं है। सवाल है कि हम 52 से सन 52 में पहली बार चुनाव हुए, 52 से और आज तक हम इस उम्मीद के साथ, इस आस के साथ सरकारें बनावे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि सरकार उस विधानसभा में, उस लोकसभा में, उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हमारी भी एक दिन आवाज रखी जाएगी, हमारी बात भी रखी जाएगी, और हम लोग भी एक दिन उस परिस्थिति में खड़े होंगे जैसे इस देश के सभी लोग खड़े। 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया सरकार ने 10 साल में किसानों का नहीं, इन उद्योगपतियों का माफ करा, और 5,000 रुपए में किसान का कनेक्शन काटते हैं आप। बजाज की 1400 कर मिल है, आप 1 मील भुगतान न दे तो सरकार के कान पे जू नहीं रह सकती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप कानून ला सको देश में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करवा सकते कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, वो पालन करवाने में सरकार सक्षम नहीं है, लेकिन और सारे नियम कानून देश में लागू है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन आग्रह है कि हमारी इस बात को आप सरकार तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने का काम। तो आज प्रेस वार्ता आप सब लोगों को सम्मान के साथ इसलिए बुलाया गया क्योंकि आने वाली 23 अक्टूबर को किसान मजदूर अधिकार महापंचायत मेरठ कमिश्नरी पे है, जिसमें सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल सभी जिलों के किसान वहां पहुंचे। किसानों के पहुंचने का मसला ये है कि हम लोग लोकसभा से एक लड़ाई लड़ रहे कि भाई किसान की बात पिछले विधानसभा में इसी सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बिजली फ्री देंगे, किसान को 12 की बिजली फ्री देंगे, और वो बिजली आज तक फ्री नहीं हुई, बल्कि उसकी एवज में अब एक बड़ी घटनाएं हो रही कि किसानों के मीटर लगाए जा रहे, किसानों के रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे। अरे भाई, आपने जब बिजली फ्री का वादा करके वोट ले ली तो अब शर्त किस बात की है? हमारा निवेदन है कि बिना किसी शर्त के किसानों को बिजली दी जाए। देखिए, ये जो मसला है, ये अखिलेश जो है ये एक बड़ा भूमाफिया है। इसने वहां दलित किसान है, उनकी जमीन, नगला तासी के किसान है, उनकी जमीन इसने बहुत बड़े स्तर पर कब्जा रखी। ये बड़ा माफिया है। 47 मुकदमे इसके ऊपर हैं, जिसमें 500 करोड़ रुपए की संपत्ति इस व्यक्ति ने सरकारी बेच रखी, जिसका मुकदमा इसके ऊपर है। लेकिन प्रशासन और शासन ने आंख मीच रखी, ये नहीं पता इसे किसका सहारा है, ये किसके बेस पे किसानों की जमीन कब्जा रहा, और किसानों की जमीन कब्जा के उसमें रास्ता बना लिया गया। अब यदि किसान वहां किसी भी प्रकार से बैठने का प्रयास करें तो वहां पुलिस, शासन, प्रशासन सब इसके साथ खड़े होकर इसकी मदद में है। माननीय योगी जी, यदि भू माफियाओं के घर पे बुलडोजर चले तो इस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई हो, 47 मुकदमों की इसकी सारी कुंडली खंगाली जा और किसानों को उनकी जमीन का अधिकार दिया जाए। अच्छा, आपने सेटबैक की बात की, देखो, ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश का दुर्भाग्य है कि बार बार पिछले कुछ वर्षों से सरकारें ये कह रही कि सैटेलाइट से हमने किसान पकड़ लिया, वो पुराड़ी जला रहा था। मैं बार बार एक बात कहूं, क्या सैटेलाइट से मात्र किसान पकड़ा जाएगा? सैटेलाइट से रिश्वत लेता हुआ अधिकारी नहीं पकड़ा जाता। सैटेलाइट से किसानों की ट्वेलों पे लगातार चोरियां हो रही, क्या वो चोर नहीं पकड़े जाते? सैटेलाइट से रोज घपलेबाजी हो रही, सैटेलाइट से अभी पर्चे निरस्त कर दिए गए, जबरदस्ती सारे चेयरमैन बना लिए गए। सैटेलाइट से एक भी आदमी नहीं पकड़ा। कौन सा पर्चा कैंसिल कर रहा था? किसका पर्चा कैंसिल कर रहा था? ये सरकार की तानाशाही है और किसान को बर्बाद करने की मुहिम है। नहीं, चुनाव से लेकर क्यों ना देखा जाए? हम लोग वोटर हैं तो हमारा अधिकार है वोट देने का, तो हम हस्तक्षेप रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? और जब यदि हम नजर नहीं रखेंगे तो फिर तो बेपैठ हो जाएगी सरकार। हमारी नजर है पूरा की 10 की 10 विधानसभाओं पर नजर है, और जो भी किसान की बात करेगा, किसान के पक्ष की बात करेगा, उसके लिए काम करने का प्रयास करेगा। ठाकुर साहब, अभी लोकसभा चुनाव गए हैं, लोकसभा सभा में ठाकुर समाज एक तरफ हो गया, भाजपा वोट नहीं किया गया, तो क्या उपचुनाव में भी देखा जाएगा इस? देखिए, मैं बार बार एक बात कहूँ, हमारी लड़ाई भाजपा के, कांग्रेस के, समाजवादी के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के साथ। हम भाजपा तो ये सब कंपनी है, ये तो कंपनी बना रखी है, इसमें मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये सब, ये जनता वोटर मजदूर है, बाकी सब अपने अधिकारी है। हमारी लड़ाई भारत सरकार के साथ है, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ है।
हम पार्टियों को किसी को ना कुछ है ना हम मानते हैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के साथ जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं। अच्छा, जो हिस्सेदारी की बात कही गई थी लोकसभा चुनाव के समय की हिस्सेदारी ठाकुर समाज की हिस्सेदारी नहीं है, तो अब ये भी कोई हिस्सेदारी नहीं मिल पाई तो फिर उसको क्या होगा? तो कोई यदि मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि ठाकुरों को हिस्सेदारी दी जाए। बहुत हिस्सेदारी है और हिस्सेदारी हमेशा हमारा मांगने का काम भी नहीं। मेरी हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी स्वाभिमान की। और मैं सरकार से फिर कह रहा, चलो एक सवाल आपने अच्छा करा, मैं कह रहा दो बड़ी जातियां हैं, गुज्जर समाज और राजपूत समाज, दोनों बड़ी जातियां हैं। दोनों सामाजिक, यदि मैं सामाजिकता की बात करूं तो दोनों जातियों में बहुत सामंजस्य है, लेकिन नेताओं ने अपने वोट के चक्कर में, अपनी राजनीति के चक्कर में दो बड़े समाजों को भिड़ा दिया जो लड़ रहे। और किसके लिए लड़ रहे? एक ऐसे महापुरुष के लिए जिस महापुरुष ने इस देश की रक्षा करी हो, इस देश की जमीन की रक्षा करी हो, इस देश के स्वाभिमान की रक्षा करी हो। क्या सरकार ये कानून नहीं बना सकती? वो राजपूत के लिए बनावे, वो सब समाज के लिए बना, देश के लिए बनावे कि किसी भी महापुरुष के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाएगा। ये इतना सा कानून नहीं बना सकती सरकार। और ये कानून जब तक नहीं बनावेगी, जब तक ये महापुरुषों के नाम के सामने जाति सूचक नेताओं के द्वारा लिखे जाएंगे, जब तक ये लड़ाई जारी है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो आंदोलन हुए थे, क्या वो उपचुनाव में भी देखे जाते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये तो उपचुनाव है, इसमें तो बिना आंदोलन के भी कंट्रोल हटा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जब आगे निखाली साहब का 27 में जब करेंगे आंदोलन, मान लो तैयारी है, 25 में महाकुंभ है, फिर 26 में महाकुंभ है। 2 महाकुंभ है अभी, क्योंकि 2 महाकुंभ भरे गए, एक हरियाणा में, एक उत्तर प्रदेश के नौता में। अब दूसरा जो तीसरा महाकुंभ है वो गाजियाबाद में, और चौथा महाकुंभ जो होगा वो दिल्ली के लाल किले पे होगा। इसलिए लड़ाई जारी।